नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ए जर्मानियम एटम हैज इलेक्ट्रॉन। देखो जो जर्मानियम एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 16 इलेक्ट्रॉन होता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन होता है या फिर 18 इलेक्ट्रॉन होता है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसका आंसर होगा जो जर्मानियम एटम होता है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सबसे बाहर वाला ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वाला ऑप्शन होगा उसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, जो जर्मानियम एटम होता है वो एक सेमीकंडक्टर होता है और जितने सारे सेमीकंडक्टर होते हैं सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए ये होगा उसका करेक्ट आंसर। डिटेल में देखो, हम सभी जानते हैं किसी भी एटम का कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका एक फॉर्मूला होता है 2n² फॉर्मूला होता है। n मतलब क्या है, कौन सा ऑर्बिट है। देखो ये पहला वाला ऑर्बिट, अगर इस ऑर्बिट में कितना रहेगा तो उस जगह में n के बदले 1 होगा, सेकंड के लिए n के बदले 2 होगा, थर्ड के लिए n के बदले 3 होगा। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। 2 × n का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 2 × n के बदले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो जो पहला वाला सेल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये और एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद हम सेकंड सेल जाएंगे, ये है सेकंड सेल। देखो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो देखो सेकंड सेल गिनो, 2 4 6 8। उसके बाद थर्ड सेल, ये जो थर्ड सेल देखो इसमें मैक्सिमम कितना रहेगा, 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2 × 9 इज इक्वल टू होता है 18। तो ये जो थर्ड वाला सेल है इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर हम तीनों को मिलाएंगे, पहला वाला 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18, तो कितना हो गया, 28 हो गया। लेकिन जो हमारा जर्मानियम एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 32। तो बाकी कितना रहा, ये 28 हो गया, बाकी 4 है। तो ये जब 4 है ये लास्ट वाला सेल में 4 रहेगा। देखो इधर 2 है, इधर 2 है, तो इसीलिए जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ रेस्टर जो टाइप ऑफ मीटर। देखो जो अर्थ रेस्टर होता है वो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मीटर है? एक वोल्ट मीटर है जिसे वोल्ट मापा जाता है, या फिर ये ओम मीटर है जिसमें रेजिस्टेंस मापा जाता है, या फिर ये एमीटर होता है, एम्पियर मीटर है जिसमें करंट मापा जाता है, या फिर पोस्ट बॉक्स ऑफिस है। तो इसका आंसर होगा जो अर्थ टेस्टर होता है उसका, ये देखो ये वाला फिगर देखो, ये अर्थ टेस्टर का फिगर है। इसमें देखो ये ओम लिखा गया है, मतलब ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है। और रेजिस्टेंस जो ओम मीटर होता है वो भी रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है करता है। तो इसीलिए जो अर्थ टेस्टर होता है वो हमारा एक ओम मीटर का टाइप है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि अर्थ टेस्टर रेजिस्टेंस मेजर करता है और ओम मीटर भी रेजिस्टेंस मेजर करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये हमारा अर्थ टेस्टर का फिगर है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए सेल्स इज मेजर्ड इन। देखो सेल का कैपेसिटी हम वाट से मेजर करेंगे, या फिर वाट आवर से, या फिर एम्पियर से, या फिर एम्पियर आवर से। तो इसका आंसर होगा जो हमारा सेल होता है इसका जो मेजर करते हैं हम कैपेसिटी वो हमारा एम्पियर आवर से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, देखो हम जो वो मोबाइल यूज करते हैं उसमें जो बैटरी होता है उसको हम मिली एम्पियर आवर mAh में करते हैं, क्योंकि जो एम्पियर आवर होता है AH उसका स्मॉल वर्जन क्या आता है, मिली एम्पियर आवर। तो इसीलिए जो हमारा बैटरी होता है वो भी हम एम्पियर आवर से उसको, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। और देखो जो सेल होता है, ये जो सेल है ये एक सेल है, मान लो यह हमारा 2 वोल्ट का है। अगर हमको 12 वोल्ट चाहिए तो क्या करेंगे, इसे 6 और को सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो इसको क्या, तो एक से ज़्यादा सेल को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। याद रखिएगा, एक से ज़्यादा सेल को अगर हम कनेक्शन करते हैं ज़्यादा वोल्ट के लिए तो उसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। एक सेल अगर 2 वोल्ट का रहता है, अगर हमें 12 वोल्ट चाहिए तो इसे ही 6 सेल को सीरीज में कनेक्शन करते हैं और उसके बाद वो क्या होता है ना, वो 12 वोल्ट का बैटरी बनता है। और इधर देखो उसका तो वाट किसका यूनिट है, पावर का। वाट आवर हमारा एनर्जी का, एम्पियर करंट का, और एम्पियर आवर बैटरी का कैपेसिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ लॉ ऑफ किर्चॉफ। ये जो किर्चॉफ लॉ होता है वो सिर्फ करंट को मेजर करता है, या फिर सिर्फ पावर को मेजर करता है, या फिर वोल्टेज को मेजर करता है, या फिर करंट वोल्टेज दोनों को मेजर करता है। तो इसका आंसर होगा जो किर्चॉफ लॉ होता है उसके हिसाब से एक जो किर्चॉफ लॉ है वो करंट वोल्टेज दोनों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो किर्चॉफ लॉ, इसके 2 लॉ होता है, किर्चॉफ करंट लॉ जिसको हम केसीएल कहते हैं, दूसरा आता है किर्चॉफ वोल्टेज लॉ जिसको हम केवीएल कहते हैं। केसीएल को किर्चॉफ फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है और केवीएल को किर्चॉफ सेकंड लॉ कहते हैं। तो जो किर्चॉफ करंट लॉ होता है ये करंट के लिए है, तो ये करंट के लिए है। और केवीएल जो होता है किर्चॉफ वोल्टेज लॉ या फिर सेकंड लॉ, वो वोल्टेज के लिए होता है। तो इसीलिए जो किर्चॉफ लॉ होता है वो बोथ करंट और वोल्टेज के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ करंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। एक मटेरियल जो नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता है उसको हम इंसुलेटर कहेंगे या फिर कंडक्टर कहेंगे या फिर सेमीकंडक्टर कहेंगे या फिर वैलेंसी कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। तो इसका आंसर होगा जब किसी मटेरियल नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता है उसको हम इंसुलेटर कहेंगे। तो ये वाला ऑप्शन होगा उसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो मटेरियल होता है वो 3 टाइप होता है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। जिसमें करंट फ्लो आसानी से हो जाता है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। जिसमें करंट फ्लो होता ही नहीं उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। और जिसका कंडक्टिविटी ना इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। और तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता है इसलिए इंसुलेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।